यशोदा मैया की जय। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय शिला गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि। आज हम लोग आसाम के एक जंगल में, जहाँ किसी समय में परम गुरु महाराज जी आए थे, लगभग आज से 50 साल पहले। परम गुरु महाराज यहाँ पे आए थे 72 में। उसके बाद में रखो बना सकते। 72 में आए, 79 तक परम गुरु जी यहाँ पे आए थे। आज भी यहाँ की जो अवस्था है, आप सुन पा रहे होंगे, ये चिड़ियों की चहचहाहट, पक्षी बोल रहे हैं, तोते बोल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर वर्णन है कि टेढ़ा है क्या थोड़ा, तो किस प्रकार से परम गुरु जी आए थे। मैंने कल भी इस चीज को बोलना चाह रहा था, लेकिन बंगाली में बोला। परम गुरु जी जब आए थे, कोई सड़क नहीं थी, कोई भी मोटर गाड़ी नहीं थी उस जमाने में। बैलगाड़ी गोरू गाड़ी होती थी, ठेला गाड़ी गोरू गाड़ी, और इतना भी ज्यादा गोरू गाड़ी नहीं होती थी, महिषा गाड़ी होती थी, महिष। यहाँ के लोग गोरू को, बैल को उसमें नहीं लगाते पहले, तो महिष का गाड़ी होता था, मतलब भैंसे का गाड़ी। और ऐसी अवस्था थी, इतने दीनहीन अवस्था थी लोगों की, कि तब किसी को ये पता ही नहीं था कि पैसा क्या होता है। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे हम लोग हैं, मैं तो सोचता था कि यहाँ रबड़ की खेती जो है वो युगों से चली आ रही है, लेकिन हमारे शशधर प्रभु ने बताया 1982 में 82 में जो है प्लांटेशन हुआ रबड़ का, पहली बार। नहीं तो यहाँ के लोगों को तो बेचारों को क्या खाना होता है पता ही नहीं। खाना मतलब कोई चिड़िया मार के खा लो, कोई मछली मार के खा लो चावल के साथ में, बस यही था ना। लेकिन चिंता कीजिए कितना कष्ट सहन करके प्रभुपाद जी ने अपने निज जनों को यहाँ भेजा। ये सोच करके हृदय एकदम मग्न हो जाता है। ऐसा लगता कि ऐसी दया महाप्रभु ने किया हम लोगों पे। हृदय जो है ना एकदम द्रवीभूत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। अभी यहाँ एक छोटा बिल्ली भी थी यहाँ। ये ऐसे ही लग रहा है जैसे मायापुर में ये जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं हर रोज, मायापुर की घटना को याद करते हुए। और हाँ, एक बात और बीच में बताना चाहूंगा कि कुछ साइंटिस्टों ने जानबूझ करके इस बात को बोला है कि बांस को जलाने से ऐसी गैस निकलती है, ये गैस होती है, वो गैस होती है, जिससे आदमी मर जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं। ये जो जल रहा है, उठाना प्रभु, ये बांस ही है। ये बांस है। यहाँ हर घर में बांस जलाया जाता है। और आप हैरान होंगे
यहाँ के लोगों की उम्र भारत के अन्य जगहों पे जो भारत में जो लोग जीते हैं उनसे ज्यादा बुढ़े होके लोग यहाँ जीते हैं। यहाँ के लोगों की उम्र 90 साल 80 साल, कितने बूढ़ा लोग हैं यहाँ? 100 से ऊपर। यहाँ के मतलब लोगों का एज रेट है। जब कोरोना हुआ था यहाँ पे कोरोना का नाम निशान नहीं था। जो बाहर से कोई आदमी वापस आया वही कोरोना लेके आया, 2 4 10 लोग, पूरा इलाके में नहीं थे। इतनी ऑक्सीजन है, इतने पत्ते हैं, इतने तरह की औषधियां हैं। अगर किसी को बीमारी हुई भी, वो छींकेगा तो भी जाके चिपक जाएगा। वो किसी मनुष्य का क्या जाएगा, इतना पेड़ पौधे। खैर, ये बड़ा ही एक अच्छा स्थान है जहाँ पे परम गुरु जी आए, हमारे गुरु जी आए और उन लोगों ने आकर के यहाँ भक्ति का प्रचार किया। हम लोग जो यहाँ श्रवण कर रहे हैं, जैव धर्म श्रवण कर रहे हैं। 27वां अध्याय 27th चैप्टर जो है। आपको तो आप तो ब्रिज में वृंदावन रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी हिंदी आती है ना? आप कहाँ वृंदावन गए थे? नहीं, आपको भी तो हिंदी आती है। ये जो आसाम के जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, ये जगह जो है, यहाँ पे लोग हिंदी बोल लेते हैं। और यहाँ के राइटिंग में जो है, कुछ आगे जब जाएंगे तो वो राइटिंग भी हिंदी अक्षर है। लिपि जो है उनकी बंगाली नहीं है, हिंदी लिपि है, बट लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। जैसे अभी मैं प्रभु जी से बात करूंगा तो मैं चाहूंगा प्रभु जी आप बोलिए, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसको आप अपनी भाषा में बोलिए, तो लोगों थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। दूसरे दिन प्रसाद सेवन कर दोपहर के पश्चात विजय कुमार और ब्रजनाथ श्री राधाकांत मठ में उपस्थित हुए। बोलिए जरा। दूसरे दिन, हाँ, इतना आपने आपको अपना भाषा में बोला, राभा भाषा में, मैंने बेलक दिन है ना? अपना भाषा बोला। बेलक दिन ही बोला मैं। दूसरा दिन मैंने हाँ, बेलक दिन মানে বেলেগ দিন বুঝি পালো তো। অসমীয়া কোনো মানে আগামী দিন মানে নেক্সট ডে উনি ওখানে গিয়ে কাপুঙি দিন, আগামী দিন মানে হ্যাঁ গাফুন দিন, কাপুঙি দিনই। তাৰপিছত কি আছে এইফালে মোটাৰ বজাতে दोपहर के बाद দুপুরি গাফুং দুপুরনি ছাবানি। उसके बाद গাফুন ছাবে নেই। দুপুরনি ছাবানি। হ্যাঁ, রাধাকান্ত মঠ মঠনি কি আছিল তাৰপিছত ওরা গেল, মানে ওরা গিয়ে প্রসাদ পেলো। এটা কিছু একটা কথা বলেন। প্রসাদ দুপুরনি ছাবানি রাধাকান্ত মূর্তি মানে প্রসাদ সাজো মানে গ্রহণ করলো আর কি। ওইটা বলতে व्याख्या करते হবে না। देखिए, यहाँ की जो भाषा है बड़ी सुंदर भाषा है। हम लोगों को समझ नहीं आने से भी तो एक यहाँ पे हर भाषा अलग है। राभा भाषा अलग है, बोडो भाषा अलग है, आसामीज भाषा अलग है, बंगाली भाषा अलग है। तो ये लोग हिंदी समझते हैं क्योंकि लैंग्वेज इनकी जो है राइटिंग हिंदी में है, लेकिन भाषा बिल्कुल अलग है। आप ये मत सोचे हिंदी लिखा है तो हिंदी हो गई, ये बात है। तो आइए हम लोग आगे चिंतन करते हैं। ब्रजनाथ श्री राधाकांत मठ में उपस्थित हुए। गोपाल गुरु गोस्वामी महाप्रसाद पाकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री ध्यानचंद गोस्वामी जी उनके समीप बैठकर उपासना पद्धति लिख रहे थे। उपासना पद्धति का मतलब है कि क्या क्या तरीके से हमें भगवान का भजन करना है, साधन करना है। इस प्रकार से अर्चन पद्धति तो एक है, उपासना पद्धति और बहुत मोटा है, वो हमारे पास में है, ध्यानचंद गोस्वामी जी का लिखा हुआ। तो ये हमारे गोपाल गुरु गोस्वामी जी जो थे उनके अनुगत में ये बैठ करके लिख रहे थे।
उस समय गुरु गोस्वामी के दर्शन अत्यंत सुंदर, अपूर्व, संन्यास वेश, ललाट पर ऊर्ध्व पुण्य तिलक, सब अंगों पर हरि नाम अक्षर। तो हम लोग जो तिलक लगाते हैं ना, तो हरि नाम अक्षर है, वो नाम बोलते हैं ना, केशवाय नमः नारायण। तो ये नाम अक्षर, वो लोग नाम अक्षर लिखते थे। जैसे केश के लिख दिया, मतलब के अंग्रेजी नहीं, केशव, ऐसे नारायण नारायण, माधव माधव, गोविंद गोविंद, विष्णु विष्णु, ऐसे मधुसूदन, ऐसे करके अक्षर, नाम अक्षर लिखते थे। और गले में मोटी मोटी तुलसी की 4 मालाएं, कोई 4 पहनता है, कोई 3 पहनता है। हाथ में जप की माला, दोनों नेत्र ध्यान के आवेश में अर्ध विमलित, आंखें ऊपर उठी हुई, बीच बीच में नेत्र प्रांत से लेकर वक्ष स्तर तक लंबी अश्रुधारा, समय समय पर हा गौरंग, हा नित्यानंद ऐसा कहकर आह भरकर रोदन करते। कुछ स्थूल शरीर, थोड़ा सा भारी शरीर है, उज्जवल श्याम वर्ण, सांवला रंग है उनका। किनका? गोपाल गुरु गोस्वामी। ये गोपाल गुरु गोस्वामी, वो जो महाप्रभु जब जंगल में जा रहे थे, तो एक आदमी अपवित्र अवस्था में पेशाब कर रहा था। तो पेशाब करते हुए महाप्रभु ने, आए देखो, इधर आ जा। महाप्रभु ने पेशाब करते हुए उसको, मतलब वो जीप पकड़ के बैठा है, जीप पकड़ के बैठा। तो इतने में वो गोपाल गुरु गोस्वामी बोला, तुम जीप क्यों पकड़ा? अरे मेरा जीभ हरि नाम करता है, अपवित्र अवस्था में हरि नाम नहीं कर सकते। अपवित्र अवस्था, हम लोग अभी यूरिन कर रहा है, तो उसमें कैसे हरि नाम करेंगे? तो गोपाल गुरु, खाते पीते जथा तथा नाम ले सकता है, उसमें भी नाम करो। तब महाप्रभु बोला, ए तो गुरु, छोटा बच्चा था गोपाल गोस्वामी, ए गोपाल गुरु है। और महाप्रभु गोदी में बैठा लिया उसको, ए गोपाल गुरु। तब से गोपाल गुरु गोस्वामी का नाम बहुत हुआ। और वो रो रहे हैं, प्रभु अपना जगन्नाथपुरी में ये लीला हो जा रहा है। जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गए ना विजय कुमार ब्रजनाथ जी, वहां पे इनको रोता हुआ देख करके, और क्या कह रहे हैं, स्वरूप उनका कैसा है? थोड़ा मोटे हैं, सांवले रंग के हैं, कदली के बक्कल आसन पर बैठे हुए हैं। कदली किसको बोलते हैं? कदली, ये तो आपका ये जो है केला है ना, केला, केले का जो होता है, ना पत्ता जो है ना, उस पत्ता का गद्दा बनाया, उस सुखा करके उसका गद्दा, कदली आसन, कदली वक्कल आसन। कदली मतलब केला, वक्कल मतलब उसका पत्ता, उसका आसन पर बैठे हुए। कुछ दूर पर 2 खड़ाओं और समीप में जल पूर्ण कंगन करंग है। वहां पे पादुका है और महाप्रभु का करंग है। ये सब देखकर विजय कुमार और ब्रजनाथ के हृदय में एक अभूतपूर्व श्रद्धा का भाव पैदा हुआ। वे दोनों साष्टांग प्रणाम कर बहुत देर तक जमीन पर पड़े रहे। ये दोनों जन तो दर्शन के लिए गए, ऐसा दर्शन, अद्भुत दर्शन करके कि क्या दिव्य भाव है महापुरुष का। आपने कभी गुरुजी को ऐसा देखा? अश्रुधारा बह रही है गुरुजी भाव में। मैंने दर्शन किया। जनकपुरी, दिल्ली में एक स्थान है जनकपुरी। तो जनकपुरी में नॉर्मली जो गुरुजी कथा हमारा प्रोग्राम होता था, ए ब्लॉक में होता था। एक बार सी ब्लॉक सनातन धर्म मंदिर में प्रोग्राम हुआ, सनातन धर्म गीता मंदिर में प्रोग्राम हुआ। वहां पे गुरु महाराज जी अपने कमरे में विराजमान है। छोटा सा कमरा था, अलग से दिया था, सेपरेट कमरा, बाकी सब लोग हॉल में थे। तो गुरुजी के कमरे में अचानक से जब लाइट गया तो मैं, वो जो होता नहीं, क्या बोलते उसको, गैस लाइट वाला जो होता है,
ऐसा क्या? हाँ, हैज़क लाइट, वो लेकर के दौड़ करके मैं गया। वो हैज़क लाइट वाला नहीं था, वो गैस वाला था। अच्छा अच्छा। गैस, हाँ गैस लाइट। और दौड़ करके मैं गुरुजी के कमरे में गया कि भाई गुरुजी को लाइट चाहिए होगा। जैसे गया, दरवाजा खोला, गुरुजी का आंख बंद था। वो लाइट आया ना अचानक से, तो गुरुजी थोड़ा सा आंख खोला, इतना मतलब अश्रुधारा था। आंख ऐसे था, ऐसा करके आंख थोड़ा ऊपर था। जैसे मैं गया, गुरुजी ने ऐसे किया, फिर आंख बंद कर लिया। मतलब मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, मैं तो गुरुजी को डिस्टर्ब कर दिया। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मैं तो जो है गुरुजी को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन वो जो प्रेम में, वो अपने गुरुदेव के प्रेम में, गुरुजी का ये स्वरूप, अपने गुरुजी को याद करके हम लोग का कभी ऐसा अवस्था होगा, हाँ, संसार को याद करके, भाई को देख करके, बहन को देख करके, ये सब में जो प्रेम, जो क्रोध होता है, वो गुरुदेव के प्रति हमारा स्नेह होगा, कब होगा? ऐसा गुरुजी को देखा। ऐसे ही गुरु महाराज जी को आपने भी देखा होगा कि कीर्तन करते हुए एकदम, और ये प्रपंच से पर ये कीर्तन ना, हाँ वो भी आवर हरि एमनो दुर्मति संसार भीतर। गुरु महाराज हमेशा जब एमनो दुर्मति, तारपरे राधा कुंड तट, ये सब कीर्तनों में गुरुदेव की भाव अवस्था एक दिव्य होती थी। तो ऐसे ही यहाँ पे देख करके उनको अभूतपूर्व श्रद्धा हुई। वे दोनों साष्टांग प्रणाम करके लेट गए। बहुत देर तक ऐसे पड़े रहे, उठे ही नहीं। कौन कौन? विजय कुमार और ब्रजनाथ। विजय और ब्रजनाथ की विद्वता, अनेक अनेक शास्त्रों की पारदर्शिता, वैष्णवता देख तथा नवद्वीप वासी जानकर मठ के सभी लोग इन दोनों का आदर करते थे। ये लोग नवद्वीप वासी हैं, इसे सब इनको आदर कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में इनका आदर कर रहे हैं। आज उनका वैष्णवोचित भाव देखकर बड़े आश्चर्यान्वित हुए। उन्हें इस प्रकार पड़ा देख गुरु गोस्वामी ने उन्हें उठाकर प्रेम से आलिंगन करते हुए समीप बैठाया। कहते हैं गुरु गोस्वामी ने जब ऐसा देखा कि तो बेचारा पड़ा हुआ, उनको उठा करके गले से लगा के प्रेम से अपने पास बैठाया। समय देखकर ब्रजनाथ ने, अब बहुत देर तक चुपचाप है, शब्द नहीं है, पास में बैठा लिया। अब ये जो प्रेम मिला, गुरुजी मेरा ये प्रश्न, वो होता ही नहीं है। वो बहुत देर तक ऐसे रह गए। फिर उस है भाव में तो कहते हैं समय देखकर थोड़ी देर बाद, क्योंकि तब तक जो है जो गोपाल गुरु गोस्वामी, उनका भाव भी थोड़ा स्थिर हुआ, ये लोग का भी थोड़ा भाव स्थिर हुआ। फिर वो प्रश्न करते हैं, ब्रजनाथ जी विनय पूर्वक रस प्रसंग का उपस्थित किया कि आप, गोस्वामी जी ने प्रेम पूर्वक कहा, आज मैं तुम लोगों को अनुभाव आदि समझाकर रस तत्व में प्रवेश कराऊंगा। रस तत्व में प्रवेश, कहते विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, इन 4 प्रकार की सामग्रियों से मैं विभाव तत्व को कल बता चुका हूं। 4 प्रकार से कल जो है बतला चुके थे एक दिन पहले। आज सबसे पहले अनुभाव की व्याख्या कर रहा हूं। सावधानी से सुनना। बोलो, इतने महाविद्वान लोग, पंडित लोग, उनको भी शब्द नहीं, उनसे बोले सावधानी से सुनना। जिसमें और जिसके द्वारा रति विभावित होती है उसे विभाव कहते हैं। कहते हैं जिसमें और जिसके द्वारा रति उत्पन्न होती, उद्दीप्त होती है, उसे विभाव कहते हैं। विभाव
हम लोगों का जो रति है रोटी का मतलब मान के निष्ठा। ना, निष्ठा नहीं, निष्ठा से ऊपर रति होती है ये संबंध युक्त प्रीति, और वो रति जो है वो विभाव से उत्पन्न होती है। और कहते हैं वो विभाव क्या है उसको बोले। अब जिसके द्वारा उस रति का बोध कराने वाले चित्त के भावों की अनुभूति होती है उसे उद भास्वर नामः लक्षणों को अनुभाव कहते हैं। पहली बात हो गई विभाव, जिससे भाव जो है रति और प्रीति का एक प्रथम लक्षण समझ ले। रति मतलब आप जैसे अपने कार्य में जब काम करते हो कैसे रत हो जाते हो ना, लीन हो जाते हो, वो लीन हो जाने को रति बोलते हैं। उसको समझाओ भाषा, अपनी भाषा में। वो समझ लेता है। वो तो देख ही नहीं रहा। देखिए असो, अब समझाइए इसको अपना वजह से कि हाँ अपनी भाषा में बोलना कि जिसके द्वारा हमारा जो रति है, प्रीति जो है उद्दीप्त होता है, बढ़ता है, उसको कहते हैं विभाव। बोलो अपना वजह से बोलो। तो मुश्किल है। बिया मन হয় তাহলে देखो उल्टो बुझছে ना। कोनो काजे कोई भी काम में हम लोग जब काम करते हैं ना उसमें पूरा विलीन एकदम रत हो जाते हैं। কোনো কাম যেটা আমি করু ধর अपना भाषा যা দমবা কামি যেমা ছিং রা দং মানে একদম হারে মিলাই মানে मन पूरा कामना केन जोक के उके कामना केन माने मन पूरा हो छैन लीन माने पूरा मिलाई रिंग आरो वन केन तना हो तुम की बिसलिता विभाव वन केन विभाव तना एकदम माने काम पे के माने काय जुरि संगाय माने धाना जंसकाय कामी जे मारे की वन केन तमान पूरा हो छंग जरो एखनि आरो ओकर मा विवाद वन केन विवाद तना आरो ये बात बीच बीच में थोड़ी सी आप लोगों को मैं प्रभु जी लोगों की भाषा से, क्योंकि ये बहुत सुंदर बात है, बहुत ऊंची बात है। अब जिसके द्वारा रति का बोध कराने वाले चित्त को भावों की अनुभूति होती है, एक तो हो गया रति प्रीति, लेकिन इस रति में मेरे को और बढ़ रहा है प्रेम, और प्रेम बढ़ रहा है, मैं क्या करूं, ये जो भाव होता है। जैसे आपने किसी शादी नहीं हुआ आपका, आपने किसी स्त्री को देखा तो वो स्त्री के प्रति आपका रति, आपका चित्त जो है उधर चला गया, आकर्षण हुआ। अब उसके बारे में चिंतन हो रहा है, कैसे चिंतन हो रहा है, उससे मिलूं कैसे मिलूं, उसका भी तुम्हारे लिए चिंतन हो रहा है। ये होता है एक तरह से रति, ये विभाव से हुआ। ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ये रति को बोध कराने वाला, अर्थात ये जो प्रीति है, मेरा प्रीति हो गया, अब मैं कैसे उसको मिलूं, कहाँ मिलूं, मेरा विवाह होना चाहिए, मेरा ऐसा जो भाव आगे का आगे बढ़ता है ना, एक से एक बढ़ता है, कहते हैं उस भाव को कहते हैं उद्भास्वर नामा लक्षणों का अनुभव कहते हैं, करते हैं। उद्भास्वर, एक भाव के बाद और एक भाव का प्रकट हो जाना। कैसे उसको हाँ थोड़ा सा में मतलब अभी तो बात नहीं हुआ। हरे कृष्णा आप कैसे हो, ये जो हरे कृष्णा आप कैसे हो, इसको बोले उद्भास्वर नामा। एक के बाद एक भाव उसमें जुड़ता जाता है और रति और गाढ़ा होता जाता है। उसको पहले विभाव था, फिर उसके बाद में
उद्भास्वर नाम। दूसरे शब्दों में चित्त के भावों को प्रकाश करने वाली कटाक्ष। उसने ऐसे करके देखा, चित्त में भाव को प्रकाशित करने वाला जो कटाक्ष होता है ना, कटाक्ष जानते हो, ये आंख से ऐसे टेढ़ा देखना, इधर मुंह इधर है ऐसे देखना। कटाक्ष बोले थे। हाँ, वो देख रहा है मेरे को, वो देख रहा, वो भी ऐसे देख रहा है, वो सामने सामने नहीं देख रहे। ठीक है, ये जो भाव है इसको बोलते उद्भास्वर। चित्त के भावों को प्रकाश करने वाली कटाक्ष। रोमांच माने अभी दोनों जन इधर देख रहे हैं, ये अग्नि में देख रहे, देखते देखते लोम दाड़ाए गए छे, जो शरीर का रोम है सब खड़ा हो गया। इसको कहते अनुभव। क्या बोलते हैं? अनुभव। अनुभव नहीं, अनुभाव। वो भाव विभाव था, विभाव में रति हुआ, विभाव से रति हुआ। अब वो रति जो है और थोड़ा सा आगे बढ़ा, बढ़े से अनुभाव, उसके साथ में नूतन भाव होके आ गया। ए रोमांच होना, ऐसे देखना है, ऐसे देखना ये चीज क्या कहते हैं आगे। कहते हुए बाह्य विकार की तरह प्रकाशित होने पर भी चित्त के भावों को प्रकाश कराने वाली होती है। बाहर से दिख रहा है कि आंख से देख रहे हैं, बाहर से दिख रहा है, वो आंख से देख रहा है, रोमांच हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी भीतर आत्मा में, चित्त में, और बाहर से तो थोड़ा दिखाई दिया, अंदर कितना हो रहा है? बहुत एक। और कहते उसमें क्या होता है? नृत्य, विलुंठन, पृथ्वी में ऐसे ऐसे पागलों की तरह कर रहा है? गान, जोर से रोना, शरीर का मरोड़ना, हे कृष्ण, ऐसे करके जो होता है वो सब। हुंकार, अचानक से गुरुदेव गुरुदेव ऐसे हुंकार, और फिर बहुत देर तक ऐसे ही पड़ा हुआ, अचानक से जंभाई आना, फिर बहुत देर तक अचानक से माने प्रेम का विकार। ये तो संसार में नहीं मिलता। लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या हो रहा है, ये कोई ध्यान नहीं देता, वो ध्यान नहीं देता है, ऐसा स्थिति। फिर मुंह से लाड टपकने लग गया, लाड टपक। देखो, जिसका एक ही बच्चा हो और कोई बच्चा नहीं हो, उसका एक ही बच्चा हो, उस बच्चा मर जाने से माँ का कैसा अवस्था होता है, वो देखती है, लाज देखी है, लाज। एक हमारे एक जानकार थे माता जी, उनके 3 बच्चे थे, तो गंगा जी स्नान करने गए। नहीं, यहाँ नहीं, वो भी हुआ था। तो हरिद्वार में वो लोग स्नान करने के लिए, 3 बच्चे थे एक ही घर में, भाई बहन, तीनों डूब गए। तो अब तीनों का उस शरीर तो निकाल लिया, उसकी माँ गाड़ी रोकना चाह रही, कोई रोक नहीं रहा। माँ पागल हो गई, कहीं गाड़ी नहीं रोक रहा। माँ ने अपने कपड़े फाड़ दिए कि रोक दो गाड़ी, तब एक गाड़ी रुका, तब उसमें लेके गए, एक बच्चा बचा। अब वो माँ का कैसी अवस्था है, रो रही है, लार टपक रही है, शरीर टूट रहा है, हाय हाय हाय, रोको रोको। ये जो भाव है, इससे बहुत ऊपर भगवान जी का प्रेम है, बहुत कोटि कोटि गुण। जड़ जगत में ऐसा प्रेम है,
और दिव्य उससे कोटि कोटि गुना। और कहते हैं और अचानक से ऐसे लाट टपकना, और अचानक से भगवान का कोई लीला देखा और जोर जोर से हंसने लगा, पागल की तरह हंसता है, और फिर पूरा बॉडी में चक्कर आने लग गया, ऐसे घूरता है, घूमता है, घूमता है, घूमता है। अचानक से हिचकी हिचकी, ये सब होता है। कहते हैं इन बाहरी विकारों द्वारा चित्त के भाव समूह प्रकाशित होते। पहले तो क्या था, केवल देखा और रोमांच हुआ, लेकिन अंदर जो चल रहा है चित्त में, उसका बाहर में थोड़ा सा ये प्रकाशित होता है। ये जो है धीरे धीरे बढ़ता है और बाहर में दिखाई ऐसा देता है। बैजनाथ कहते हैं ये बाह्य विकार किस प्रकार आंतरिक स्थायी भाव के रसास्वादन की पुष्टि कर सकते हैं। ये तो बाहरी विकार दिख रहे हैं, वे आंतरिक जो स्थायी भाव है, अंतर में जो स्थिर भाव है, उसके रसास्वादन की पुष्टि कैसे होगी। मतलब जो भीतर हो रहा है वो तो बाहर नहीं हो सकता है, और जो बाहर हो रहा है वो उसका भीतर जो चल रहा है उसको कैसे मालूम पड़ेगा। जैसे अभी आप लोग जो सुन रहे हो, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो मुझे मालूम नहीं आपको क्या समझ आ रहा है, लेकिन आप कुछ तो समझ रहे हो। जितना समझते हो वो समझने में आपका मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये समझ रहा है, लेकिन जो समझ के अंदर में जो क्रिया हो रही है वो तो बाहर नहीं दिखाई देगी। यही प्रश्न किया बैजनाथ ने कि उनके जो भीतर का वहां भाव, स्थायी भाव है, वो बाहर की क्रिया जो है वो अंदर कैसे पुष्टि कर सकते हैं। दूसरी बात, अंदर में रसास्वादन होने पर ये अनुभाव समूह बाहर शरीर में प्रकाशित होते हैं, अतएव ये स्वयं पृथक सामग्री कैसे हुए। जब भीतर में जो भाव है वही अगर बाहर हो रहा है तो भीतर का अलग कैसे हुआ। समझे, भीतर का तो अलग है। आपने बोला गुरुजी भीतर का भाव अलग है, तो अगर अलग है तो ये बाहर जो प्रकट हुए उससे अलग कैसे हुए। अगर उससे अलग है तो फिर वो क्या है। समझ आया। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा तुम यथार्थ ही न्याय शास्त्र के पंडित हो, तुम पक्के न्याय शास्त्री हो। न्याय शास्त्री जानते हो, जैसे ये केतली किसका है, किसका है, ये घर का है। किसका घर का, हमारे आपका। लेकिन ये न्याय शास्त्र ये नहीं है, ये है एल्युमिनियम का। ये काला इसलिए हुआ क्योंकि इसमें रखा था, और एल्युमिनियम भी कौन सा एल्युमिनियम है वो बात को जानना, और उसके बाद में कौन सी कंपनी ने बनाया उसको जानना, फिर उसके पास में आपने कौन सी दुकान से खरीदा वो जानना, उसके बाद में आपके पास आया अब आपका है। यह है न्याय। किसी बात का जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ, क्या हुआ, वो समझने को न्याय बोलते हैं। ठीक है। अभी तो साधारण भाव में उन्होंने बोल दिया ऐसा भाव से ऐसा होता है। अब ब्रजनाथ जी ने फिर प्रश्न कर दिया, अगर ऐसा होता है तो भीतर का ही तो बाहर आया। आप बोलते भीतर का अलग बाहर का अलग, तो भीतर का ही तो बाहर आया। अगर भीतर का बाहर नहीं आया तो फिर भीतर का अलग क्या है। तब वो बोले तुम न्याय शास्त्री हो। न्याय सब जानने के लिए तुम्हारा सब मतलब खुशी समझ। हाँ, अच्छे ढंग से तुम समझो। तुम्हारे समान सूक्ष्म प्रश्न करते मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। गुरु गोस्वामी, गोपाल गुरु गोस्वामी बोले तुम जैसे सूक्ष्म प्रश्न कर रहे हो ऐसा आज तक किसी को नहीं देखा। अब बता दिया भाव विभाव ये है, लेकिन तुम जो वो भीतर का वो जो भाव है वो बाहर वही तो प्रकट होगा। कहते नहीं, जो भीतर का भाव है वो बाहर शरीर उसको अनुभव नहीं कर सकता है।
ये बात, इसलिए क्या कहते हैं, जब मैं श्री पंडित गोस्वामी के पास रस शास्त्र का अध्ययन करता था, उस समय मेरे अंदर भी ठीक ऐसा ही वितर्क उठा था, परंतु श्री गुरुदेव की कृपा से ये शीघ्र दूर हो गया था। इसका गूढ़ तात्पर्य ये है कि जीव के शुद्ध सत्व में जो चित्त की क्रिया है, वह जब विभावित होकर, ठाक ना, हरि बोल हरि बोल, वो सुन रहा है, वहां पे बैठ के सुन रहा है, ठाक डिस्टर्ब करबे ना, বসো বসো, ডিস্টার্ব হচ্ছে। বলছেন এখানে, দেখছো गड़बड़ हो गया। इसका गूढ़ तात्पर्य ये है कि जीव के हाँ बोल रहे हैं, कहते कि पंडित गोस्वामी के पास जब मैं रस शास्त्र का अध्ययन करता था, उस समय मेरे अंदर भी ऐसा वितर्क उठा था कि भीतर का भाव अगर वो भीतर से नहीं है तो बाहर शरीर में कैसे हो सकता है। कोई जो रुदन है वो भीतर में नहीं अगर होगा तो बाहर कहां से होगा। अगर भीतर में उनके आ रहा है तभी तो बाहर दिखाई दे रहा है। ये सब बात को कहते, मैंने भी ऐसे प्रश्न किया था, वितर्क किया था। इसका गूढ़ तात्पर्य यह है कि जीव के शुद्ध सत्व में जो चित्त की क्रिया है, वे जब विभावित होकर क्रिया की सहायता करती है, उस समय उसमें ऐसा स्वाभाविक वैचित्र्य उदित होता है जो चित्त को विभिन्न प्रकार से प्रफुल्लित करता है। ये देखिए, जीव आत्मा, शुद्ध सत्व, आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, यहां चित्त बुद्धि कुछ नहीं, आत्मा का जो अनुभव है, जो आत्मा का अनुभव है, वो जो चित्त होता है ना हमारा, वो चित्त में क्रियाशील होता है। आत्म अनुभव है, वो चित्त में क्रियाशील होता है, मतलब चित्त में अनुभव होता है। समझे नहीं? अब कोई चीज आप जो है समझते हो, बुद्धि से समझते हो, आत्मा से नहीं समझते। आत्मा कहाँ है वो भी नहीं पता है। तो आत्मा से जब ये अनुभव होता है तो वो चित्त में दिखलाई देता है। आप लोग जैसे समझने के लिए, आप जो स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न जो देखते हैं, वो क्या है? संस्कार, इस जन्म के, पहले जन्म के और कोई संस्कार। ठीक है? था दूर करना। संस्कार, चित्त जो है वो हमारे जितने संस्कार हैं, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार, ये जो अच्छे और बुरे संस्कार हैं, इन संस्कारों को, संस्कार जानते हैं ना, माने भालो बया आज माझारी एमन जो संस्कार है, ये संस्कार चित्ते थके। तो जो चित्त में संस्कार हैं, वो संस्कार वास्तविकता में आत्मा के द्वारा प्रेरित है। आत्मा के द्वारा प्रेरित का मतलब आत्मा में उसका असर होता है, उसका अनुभव होता है। जो आत्मा में अनुभव होता है वो चित्त में दिखलाई देता है, और जो चित्त में दिखलाई देता है वो फिर वो बुद्धि वगैरह में वो आता है। बुद्धि वगैरह में जो आता है वो फिर शरीर में दिखलाई देता है। बात समझे? एक एक करके।
जैसे आप रबड़ बनाते हो, हाँ। आप जो रबड़ निकालते हो पेड़ से, वो रबड़ ऐसा थोड़ी खींच खींच के थोड़ी निकालते हो। आपने ऐसा रबड़ पकड़ा, पकड़ पकड़ के खींच दिया, वो तो हुआ नहीं। आप कैसे रबड़ बनाते हो? उसको बारीक से काट दिया, वहां से दूध गिरता है, बिल्कुल दूध। फिर उसमें आप एक केमिकल डालते हो तो दही वो बन जाता है, पनीर बन जाता है। वो पनीर जो बन गया, उसको फिर आप प्रेस में दबा करके उसको पानी सारा निकालते हो, फिर उसको सुखाते हो कितने दिनों तक, तब जाके बनता है ना। अब आप देखो, जो रबड़ हमारे पास में आया, हमारे पास जो रबड़ आई, हमको लगता है पेड़ से ऐसा रबड़ निकाला, विश्वास नहीं हुआ। नहीं होता ना। हमको तो दूध से बना है तो पता ही नहीं। कैनो क्वेश्चन, हम डिस्टर्ब हुए, तो हमको तो पता ही नहीं लगता कि दूध से बना है। वो देखने से पता लगा, वो देखने से मालूम पड़ा कि ऐसे होता है। तो इसी प्रकार से जो हमको शरीर में जो दिखलाई दे रहा है, ओ गोविंद 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 ऐसे जो कर रहा है, वो जो भाव शरीर में दिखलाई दे रहा है, वो अंदर से ऐसे नहीं है। अंदर से दूध का माफिक है आत्मा का। आत्मा का जो प्रेम है वो चित्त में आया, वो कटोरा में जमा हुआ, वो अंदर में पेड़ के अंदर है वो, निकल के, लेकिन वो निकला जो है वो दूध का माफिक निकला है, वो रबड़ नहीं निकला है। समझे नहीं? तो बाहर में हमको रबड़ दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा प्रेम। वो आत्मा का जो है वो बिल्कुल अलग है। समझे नहीं? आत्मा में तो रबड़ है ही नहीं, उसका पेड़ में तो रबड़ है ही नहीं, पेड़ में तो दूध है, लेकिन रबड़ पेड़, रबड़ पेड़, रबड़ का वृक्ष ऐसा बोलते हैं सब लोग। यही चीज समझनी होगी। गुरु जी की कृपा से कई उदाहरण अच्छे आ जाते हैं। उदाहरण माने